आज हम बात करेंगे फर्जी सॉफ्टवेयर से बुक होने वाली तत्काल टिकट के बारे में। जैसे हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो तत्काल टिकट के चक्कर में फंस जाते हैं। जैसे कुछ लोगों को जॉब पर्पस से या कोई भी काम से अपने स्टेट से बाहर जाना है और इतनी जल्दबाजी में तो काउंटर से टिकट मिलेगा नहीं, तो फिर वो किसी दलाल या एजेंट को पकड़ते हैं और बोलते हैं कि भैया हमको यहाँ से वहाँ तक का टिकट निकाल दीजिए। और फिर एजेंट क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा चार्ज लेकर उन लोगों पर हेड 300, 500 या फेस्टिवल रहे तो 1000 भी चार्ज करते हैं। अगर यही सेम प्रक्रिया आप भी करते हैं या उन एजेंटों से सॉफ्टवेयर लेकर टिकट बुकिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। पहले तो हम बताते हैं दलाल या एजेंट लोग सॉफ्टवेयर यूज़ कैसे करते हैं और उसके बाद बताएंगे कि इसके चक्कर में जो भोले भाले लोग फंस जाते हैं और फंसने के बाद इनको होती है रेलवे अधिनियम की धारा 143 के तहत 3 साल की जेल। और ये 3 साल जेल के अंदर कैसे गुजरती है आपको यही बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद हमारे भाई जो भी फर्जी सॉफ्टवेयर से तत्काल टिकट बुक करते हैं या तत्काल टिकट एजेंट या दलालों से लेते हैं, आज के बाद ऐसा फर्जी काम कभी नहीं करेंगे। देखिए होता क्या है, जिस दलाल या एजेंट से आप तत्काल टिकट के लिए जाते हैं उनके पास बहुत सारे फर्जी सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको रेलवे कभी अलाउ नहीं करती। अब बात आती है ये लोग कौन कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, तो इस विषय में मैंने पूरी छानबीन की, इन लोगों से चैटिंग के थ्रू बात भी की है, तब जाके पता चला कि इन लोगों का पूरा प्रोसेस क्या है। इनमें जितने भी सॉफ्टवेयर सेलर हैं ये लोग कॉल से कभी बात नहीं कर सकते। आप कभी भी ट्राई कर देख लीजिएगा, आप केवल चैटिंग के थ्रू ही इनसे बात कर सकते हैं। यहाँ देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये लोग जितने भी सॉफ्टवेयर सेलर हैं ये तो खुलेआम यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हैं, तो क्यों नहीं फंस रहे हैं? और अगर यह नहीं फंस रहे हैं तो हम कैसे फंस जाएंगे? अब बताते हैं ये लोग फंसते कैसे हैं। अब आप लोग में से जो लोग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उनको लग रहा होगा कि हम तो बहुत दिनों से सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, इनमें फंसने फंसाने वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम उनको बता दें कि पुलिस जिस दिन एक्टिव हो गई उस दिन आप पकड़े जाओगे। समझ लीजिए आपके लिए जेल में कोई भी एक जगह खाली रखा गया है। आप यहाँ देखिए, ये लोग खुलेआम यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हैं। ये अभी तक बच इसलिए रहे हैं क्योंकि इनका जो भी व्हाट्सएप नंबर होता है वो इनके नाम पर नहीं होता है। ये किसी गरीब या भोले भाले लोगों को कुछ पैसे देकर उनके आधार कार्ड से सिम निकाल लेते हैं और उनके सिम का मिसयूज़ करते हैं। और ये लोग ज़रा भी पुलिस से नहीं डरते हैं। इनको लगता है हम तो सेफ है, जिनके नाम से सिम है वो फंसेंगे, हम क्यों फंसेंगे? लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। पुलिस के पास इसका भी तोड़ है। आप कोई भी नेट यूज़ कीजिए, मोबाइल या वाईफाई कोई भी, उसमें एक आईपी एड्रेस होता है जिसके जरिए पुलिस आपके पास कभी भी पहुंच सकती है। फिर आपको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखिए, इसके बचाव में कुछ लोग अलग से VPN यूज़ करते हैं जिसको तत्काल सॉफ्टवेयर वाले प्रोवाइड करते हैं और जिसमें आप आईपी एड्रेस या लोकेशन कुछ भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसका भी तोड़ है पुलिस के पास। मान लीजिए कुछ लोग VPN यूज़ कर रहे हैं और आप नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, एयरटेल, जियो या कोई भी कंपनी का, या किसी भी कंपनी का आप वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, तो पुलिस उनका डाटा उस कंपनी के नोडल पदाधिकारी के पास भेजता है और कुछ ही देर में कंपनी वाले आपका सारा डाटा पुलिस के पास भेज देती है। अगर एक बार उस कंपनी के पास आपका डेटा आ गया तो फिर आपका VPN का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि फिर वो कंपनी वाले पुलिस को हर वो लिंक प्रोवाइड करती है जो पुलिस की ज़रूरत हो। फिर उस लिंक के माध्यम से आपके पास कभी भी पुलिस पहुंच सकती है, मतलब कि आपका जेल जाना तय है। अगर मान लेते हैं आपके पास बहुत पैसा है और आप महंगा वाला VPN यूज़ करके बच भी जाते हो, तो फिर टिकट का पेमेंट कहाँ से करोगे? या तो UPI ID या अकाउंट से। फिर अकाउंट डिटेल से पकड़े जाओगे, फिर होगी जेल। अब अकाउंट डिटेल से भी बचने के लिए सॉफ्टवेयर सेलर जो होते हैं उनका सलाह रहता है कि आप किसी दूसरे के अकाउंट से पैसा कटवाइए जिससे कि आपका डिटेल पुलिस के पास नहीं पहुंच पाए। ये सॉफ्टवेयर सेलर कहते हैं टिकट बुकिंग करने वाले से। और टिकट बुकिंग करने वाले क्या करते हैं कि किसी गरीब या भोले भाले लोगों को कुछ पैसा देकर उनका अकाउंट ले लेते हैं और उनके अकाउंट से पैसा कटवाते हैं। तो फिर इसका तोड़ भी पुलिस के पास है। जिसके अकाउंट से तत्काल टिकट बनेगा पुलिस उसको पकड़ेगी और उसको 2-4 थप्पड़ देने के बाद वो आपका नाम बता ही देगा। और अगर नहीं बताएगा तो सिंपल सी बात है, उसको जेल होगी। जेल के डर से आपका नाम बताना ही पड़ेगा। अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आप बच जाते हैं
तभी IRCTC को हर चीज़ का पता रहता है, क्योंकि एजेंट के माध्यम से जितना भी टिकट बुक होता है ये सब फर्जी सॉफ्टवेयर जितना भी होते हैं कैप्चा और पेमेंट को बाईपास कर देते हैं, जिससे कि IRCTC को पता रहता है कि कौन सा टिकट मेरे सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं हुआ है, और जर्नी के दौरान RPF वाले आपको सीट से उठा कर ले जाएंगे और आपका जेल जाना कन्फर्म है। इसके बाद भी फिर भी आप फर्जी तरीके से टिकट बुकिंग करते हैं या खरीदते हैं और आपको लगता है कि जेल जाने से क्या हो जाएगा, जेल तो मर्दों के लिए बनी है। तो आपको हम बताते हैं कि जेल जाने के बाद जेल के अंदर आपके साथ क्या क्या होगा। जेल के अंदर जाने से पहले सबसे पहले चेकिंग होता है, लेकिन हम उतना लंबा नहीं जाएंगे। हम बताते हैं जेल के अंदर जाने के बाद आपके साथ क्या क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई मिलने आया और आप मिलने के बाद फिर आप जब अंदर जाएंगे उस समय आपको चेकिंग के पर्पज़ से आपको नंगा किया जाएगा, उसके बाद आपको अंदर भेजा जाएगा। माँ बहन की गाली तो भर दिन सुनना है। चाय तो मिलेगा लेकिन पीने लायक नहीं रहेगा। खाना भी मिलेगा, लैट्रिन बाथरूम साफ सफाई रोज करना पड़ेगा, और ऐसा भी नहीं है कि आप बीमार हैं और आपसे काम नहीं करवाया जाएगा। आपको हर हाल में ये सारे काम करने हैं, और सारे जेल में कैमरे लगे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ आपके साथ मारपीट नहीं होगी। इसके लिए अलग से व्यवस्था किया जाता है। आप अपने घर वाले से एक सप्ताह में एक दिन ही बात कर सकते हैं, और वो भी मात्र 5 मिनट के लिए। एक सेल में आपको रखा जाएगा जिसकी कैपेसिटी लगभग 15 लोगों की होती है, लेकिन उसमें आपके जैसा 50 लोग रखे जाते हैं। और सबसे ज़रूरी और आखिरी बात, आपको हर घंटे अपने घर की याद आएगी, और यही बात आपको बार बार तंग करेगी। इसलिए सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे फर्जी और सॉफ्टवेयर दलालों से दूर रहें और ना ही इनसे कोई टिकट बनवाएं। और एजेंट और दलाल भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि गरीब और भोले भाले लोगों को ना लूटें। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि तत्काल टिकट करने से सबसे आसान और सिंपल रास्ता, जिससे कि आप 100% लीगली तत्काल टिकट कर पाएंगे, और यही रास्ता आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा।